Class 9 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your topic is polynomials and that is the MCQ questions and that is the part 1. So let us start. First, which of the following expression is a polynomial in one variable? वन वेरिएबल में होना चाहिए और ये पोलिनोमियल होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है। तो पोलिनोमियल में देखिए ये तो अपॉन में आ गया, ये अपॉन में आने की वजह से पोलिनोमियल नहीं हुआ। ये अंडर रूट में आ गया है, इसकी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं हुआ है। ये जरा ध्यान से देखिए, ये कोई भी एक्स यानी वेरिएबल अंडर रूट में नहीं आया है, पावर इसकी ऑड नहीं है और मतलब ऑड से मतलब फ्रैक्शन में नहीं है हमारे पास। तो दैट ऑप्शन इज द करेक्ट। और यहां पर क्या है, ये एक्स और वाई दो वेरिएबल्स आ गए, सो योर डी ऑप्शन विल बी रॉन्ग। सो दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल। इसमें भी बताना है कौन सा पोलिनोमियल। ये तो अंडर रूट आ गया एक्स के ऊपर, ये तो पोलिनोमियल हो नहीं सकता। ये अपॉन में आ गई है पावर्स वगैरह, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये भी पावर माइनस में आ जाएगी, ये भी पावर माइनस में आ जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। डी वाले को चेक करके देखते हैं डी ऑप्शन क्या कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर है, प्लस का कितना है 2x टू द पावर 3/2 है और नीचे जो है अंडर रूट ऑफ एक्स है और प्लस 6 है। जरा इसको चेक कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का कितना हो गया 2 हो गया और x टू द पावर ये 3/2 है, नीचे x टू द पावर 1/2 है जो कि ऊपर आकर के माइनस की हो जाएगी। तो x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा और प्लस 6। तो ये माइनस करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3/2 2/2 हो जाएगी। सो 2/2 और ये 6 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, पावर 1 बच जाएगी। तो x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 6 है। ये पोलिनोमियल है, देखने में नहीं लग रहा लेकिन डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। ये तो y की पावर आपकी फ्रैक्शन में आ गई, मतलब 1/3 हो गई, तो ये तो पोलिनोमियल होगा नहीं। इसमें भी अंडर रूट y आ गया, ये भी पोलिनोमियल, ये अकेला y में यही पोलिनोमियल है आपका। और इधर ये अपॉन में आ गया लेकिन पावर इसकी हाफ हो गई, सो दैट इज नॉट पोलिनोमियल। सो योर ऑप्शन इज सी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। इसमें भी बताना है पोलिनोमियल कौन है। तो ये 1/x हो गया, x की पावर -1 हो गई। इस वाले में क्या हुआ, x माइनस एक्स की पावर -1 हो गई, +2 हो गया, तो ये तो पोलिनोमियल होगा नहीं। यहाँ पर भी देखिए x की पावर -1 + 5 हो गया, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या हो गया, x की पावर 1/2 आ गया, इसलिए 1/2 होने की वजह से पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें x नहीं है लेकिन ये पोलिनोमियल होगा। करेक्ट हो गया, सो योर ऑप्शन विल बी डी इज करेक्ट। नाउ कम टू द फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। इसमें भी हमें पोलिनोमियल बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर पावर माइनस की होगी, ये भी पावर माइनस की होगी, तो ये तो पोलिनोमियल होंगे नहीं। यहाँ पर भी पावर माइनस की होगी तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर भी पावर माइनस की होगी तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पोलिनोमियल है। सो योर आंसर विल बी डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। Now come to the sixth, which of the following is a quadratic polynomial। मतलब जिसकी पावर 2 हो, तो इसकी पावर 2 तो है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। ये x की पावर 3 हो गई, तो इसमें भी मतलब नहीं है। यहाँ भी x की पावर 3 दिखाई दे रही है आपको, दोनों जगह 3 पावर हो गई, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए पावर 2 दिखाई दे रही है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो ये आपका इस फॉर्म में हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म हो गया। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब स्क्वायर नहीं होना चाहिए और एक सिंपल सा x होना चाहिए। तो पहले तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर की वजह से ये पोलिनोमियल लीनियर नहीं होगा। ये x + 1 ये लीनियर पोलिनोमियल है। सो योर ऑप्शन विल बी बी। इसको भी देख लेते हैं जरा, क्या इसमें देखो स्क्वायर आ गया, इसकी वजह से नहीं आया। ये 1/x आ गया, इसकी वजह से ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। सो योर आंसर विल बी बी। और बी में क्या दिया हुआ है, x + 1। सो दैट इज द लीनियर पोलिनोमियल। यू हैव टू राइट लीनियर पोलिनोमियल।
8th क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई पोलिनोमियल, यानी दो दो उसके अंदर होने चाहिए, प्लस या माइनस से 2 डिजिट अलग अलग होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कितने आ गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तो ट्राइनोमियल हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसमें 1 और 2 ये बाइनोमियल हो गया। दैट आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो योर ऑप्शन विल बी बी, एंड बी क्या है, x² + 4 है। यहां देखते हैं ये मोनोमियल हो गया। क्या है ये, मोनोमियल कहलाता है, ये मोनोमियल। ये ट्राइनोमियल होता है, ध्यान रखना, ये ट्राइनोमियल 3 है इसलिए ट्राइनोमियल होगा। यहां भी देखिए ये तो है ही नहीं पोलिनोमियल, क्योंकि ये पावर माइनस की हो गई, यानी ये पावर ऊपर जाकर के -1 हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यानी कि योर ऑप्शन विल बी बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या है, √3 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। डिग्री बतानी है √3 की। तो बच्चों हाईएस्ट पावर जो होती है, सपोज x की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो पहले लिखना चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ x इज डिग्री, ये डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें से तो x तो बेचारा कहीं दिख ही नहीं रहा है हमारा कहीं भी। √3 के साथ तो x है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए, इसके साथ हमें x लगाना। जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास कोई तो होता है, वो होता है 1। गॉड होता है, मतलब गॉड की वजह से 1 ले लेते हैं। 1 तो हर जगह दिखाई देता है ना, विद्यमान है हर जगह। तो गॉड चूंकि अकेला है लेकिन हर जगह रहता है बेचारा, जिसके साथ भी देखो लगा दो लग जाता है। तो √3 हो गया। लेकिन ये 1 जो पावर होती है वो x की 0 पावर होती है। तो 0 हो गई पावर, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास, हाईएस्ट पावर कितनी हो गई इसमें, 0 हो गई। तो 0 होगी डिग्री इसकी। तो मेरे ख्याल से ये डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि डी ऑप्शन क्यों है करेक्ट। चलते हैं थोड़ा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आगे एक और क्वेश्चन आ गया आपका, द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल। अब हम अगर डिग्री लेते हैं, जैसे x + 5 है तो इसकी x की पावर 1 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी बना देते हैं, इसकी 1 बना देते हैं। बाई चांस अगर कांस्टेंट टर्म्स आती 5 आ गई तो इसके साथ x की पावर 0 लिख देते हैं, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर यहाँ x² + का 2x + का 7 ले लेते हैं तो इसमें डिग्री कितनी हो जाती है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है वो 2 हो जाती है। ऐसे ही कोई और ले लेते हैं, 3x³ ले लेते हैं + का 7x² + का 2x + का 5। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है, सो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। इस तरह से हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो सारी की सारी डिग्री कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो 0 ही दे दिया गया है। सो 0 के लिए क्या हो जाएगा कि ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है हमारा कि यहाँ कैसे करें। अगर हमारी पावर 0 होती है x की तब तो हम डिग्री 0 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 ही हो गया। तो 0 का मतलब क्या हो गया, ये आपकी डेफिनेशन में नहीं आता है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड। सो सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से बच्चों ये आज का वीडियो यहीं तक मैं रोक रहा हूँ। इसके बाद जो है नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, चाहे आपको सही लगे अच्छा लगे जैसा भी लगे उसका कमेंट्स करिए। उसके अनुसार मैं आपको वीडियो और बना करके देता रहूँगा। और ये MCQ की सीरीज़ शुरू कर रखी है मैंने। अब ये सारे इसके पार्ट्स इसमें MCQ के चलते रहेंगे, आपके पूरी होल बुक के चलेंगे इसमें MCQ जितने भी हैं। तो तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए और बेल आइकन को भी दबा लिए, जिससे मैं डालूं नया वीडियो तो आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।